बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मुश्किलात का हल और गम से निजात पाने के तरीके सुनाऊंगा। गम से निजात पाने के कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका यह है कि आप हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करें। इस दौर में हर शख्स किसी मुश्किल में है, किसी तकलीफ़ में है, किसी परेशानी में है, किसी न किसी दुख में है, किसी सदमे में है। इन सदमों से, इन तकलीफ़ों से जान छुड़ाने के लिए आप हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का, हयात का मुताला करें। इंशाअल्लाह ताला आपके दुख और आपकी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। आइए समाअत फरमाएँ। हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब के बेटे थे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। प्यारे भाइयों, हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे। 12 भाइयों में से अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नबुव्वत के लिए चुन लिया है। आपने ख्वाब देखा कि बेशक मैंने 11 सितारों को और सूरज और चाँद को अपने लिए सजदा करते हुए देखा है। प्यारे भाइयों, आपने अपना यह ख्वाब अपने वालिद गिरामी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बयान फरमाया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अपना ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना कि वो तेरे साथ कोई चाल चलेंगे, बेशक शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। प्यारे भाइयों, ये वाक़या प्यार से सुनना, क्योंकि प्यारे लोगों का है। जब यह आपने ख्वाब देखा उस वक्त आपकी उम्र 12 साल थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मालूम था कि अल्लाह ताला इन्हें मनसब नबुव्वत पर फैज़ करेगा, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। आपके भाई आपसे इस पर हसद करते थे। ये भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इल्म में था। इसलिए आपने मना फरमाया कि यह ख्वाब भाइयों से ना बयान करना, वरना इनका हसद और बढ़ जाएगा, वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने में शैतान के दामे फ़रेब में आ जाएंगे। अल्लाह ताला ने भाइयों का हसद यूँ बयान किया कि जब उन्होंने कहा कि ज़रूर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और इसका भाई हमारे बाप को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम एक जमात हैं, बेशक हमारा बाप सराहतन इनकी मोहब्बत में डूबे हुए हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चूँकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे और इनके बाद हज़रत बिन्यामीन से, तो दूसरे भाइयों को इस पर हसद आया। वो कहने लगे, हम तो एक जमात हैं, बाप की खिदमत ज़्यादा कर सकते हैं, इनको ज़्यादा नफ़ा पहुंचा सकते हैं। ये दो हैं और छोटे भी हैं, ये अपने बाप की खिदमत हमारी तरह नहीं कर सकते, फिर इनसे प्यार और मोहब्बत हमसे ज़्यादा क्यों करते हैं। भाइयों ने मिलकर हज़रत यूसुफ़ को माँ बाप से दूर करने के कई तरीके अपनाए। तो कुरान शरीफ ने कुछ ज़िक्र किया। भाई कहने लगे, उक़्तुलू यूसुफ़ा, कि यूसुफ़ को मार डालो या कहीं ज़मीन में फेंक आओ कि तुम्हारे बाप का मुँह सिर्फ़ तुम्हारी ही तरफ रहे और इसके बाद फिर नेक हो जाना। यानी उन्होंने मशवरा किया, अगर तुम चाहते हो कि बाप सिर्फ़ तुम्हारे साथ ही खालिस मोहब्बत करें तो यूसुफ़ को रास्ते से हटाना ज़रूरी है। इसके बगैर बाप की कामिल मोहब्बत मुयस्सर नहीं हो सकती। वो मुसलमान थे, काफिर नहीं थे, समझ रहे थे कि ये अजीम जुर्म भी होगा, लेकिन हसद की आग ने इन्हें अंधा कर रखा था। वो अपने इरादे को अमली जामा पहनाने का मुसम्मम इरादा कर चुके थे। अलबत्ता ये सोच रहे थे कि बाद में तौबा कर लेंगे और नेक हो जाएंगे। अज़ीज़ दोस्तों, इनमें एक कहने वाला बोला, यूसुफ़ को कत्ल न करो और इसे अंधे कुएं में डाल दो कि कोई चलता आकर इसे ले जाए, अगर तुमने करना ही है। ये रोकने वाला आपका सबसे बड़ा भाई था, जिसका नाम यहूदा था। उसने कहा, कत्ल एक अजीम जुर्म है, तुम्हारा ये इरादा दुरुस्त नहीं, अलबत्ता जंगल में किसी कुएं में डाल दो, हो सकता है वहाँ से कोई गुज़रे तो इसे निकाल कर साथ ले जाए। इस तरह तुम्हारा मतलब भी पूरा होगा और यूसुफ़ भी कत्ल से बच जाएंगे। अगर तुमने अपने इरादे पर अमल करना ही है तो यहीं कर लो। अज़ीज़ दोस्तों, आपका यह वाक़या
पूरा समाअत फरमाएं, माशाल्लाह आप तो खुश हैं, ये तकलीफ़ें तो भाई को आई हैं या फिर बाप को पहुंची हैं, इसलिए आप लोग तो खुश हैं, अपने घर में बैठे हैं। इस वाक़े को तवज्जो से समाअत फरमाएं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जंगल में ले जाने के बाद भाइयों का हीला भी सुन ले। उन्होंने कहा, ए हमारे बाप, आपको क्या हुआ कि यूसुफ़ के मामले में हमारा इतबार नहीं करते हो? हम तो इसके खैर ख़्वाह हैं, कल इसको हमारे साथ भेज दीजिए कि मेवे खाए और खेले, और बेशक हम इसके निगहबान हैं। आपने कहा, बेशक तुम्हारा इसको साथ ले जाना मुझे रंज पहुंचाएगा और डरता हूं कि इसे भेड़िया खा जाएगा और तुम इससे बेखबर रहो। उन्होंने कहा, अगर इसे भेड़िया खा जाए और हम एक जमात हैं, जब तुम किसी मसरफ़ के नहीं, इनका शहर से बाहर जाना और खेल की इजाज़त तलब करने का मकसद ये था कि हम दुश्मन से जंग करने के लिए तैयारी करेंगे, दौड़ में मुकाबला करेंगे, तीर अंदाज़ी में महारत हासिल करेंगे। अगर वो सिर्फ़ लहू लब के लिए खेल कूद की इजाज़त तलब करते तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इन्हें कभी इजाज़त न देते। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चूँकि छोटे थे, इसलिए उन्होंने कहा, ऐ हमारे अब्बा जान, हमारे छोटे भाई को भी हमारे साथ जाने की इजाज़त दो। ये हमारी जंगी तदाबीर देखकर खुश होगा और जंगली मेवे फल हम इसे तोड़ कर देंगे, ये खाएगा, क्योंकि हम ऊँटों को चराने और इन्हें चारा खिलाने की मशक़ें भी करेंगे, इनमें जंगली दरख्तों से फल भी हासिल करेंगे। अज़ीज़ दोस्तों, आपने अपने बेटों को वाज़े तौर पर यही फरमाया कि मुझे तकलीफ़ है और मुझे परेशानी है, मुझे यूँ मालूम होता है कि इसे भेड़िया खा जाएगा। आपने भेड़िए का ज़िक्र इसलिए किया क्योंकि जानते थे कि भेड़िए का यह बहाना लगाएंगे, और आपने ख्वाब में ये पहले मंज़र देख लिया था। क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पहले ही ख्वाब देख चुके थे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर भेड़िए ने हमला कर दिया है और वो ज़मीन भी भेड़ियों वाली थी, इसलिए आपने कहा कि मुझे डर है कि इसे कोई भेड़िया ना खा जाए और तुम बेखबर ही रहो। हो सकता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब को इस तरह समझा हो और इशारा दुश्मन की तरफ हो, यानी भेड़िए से मुराद दुश्मन हो। आप अलैहिस्सलाम के बेटों को वापस आकर यहीं उज़र पेश करना है, अपने बाप के कौल से ही समझ आया, वरना पहले इनके ज़हन में यह बात नहीं थी। अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किसी तरह भी अपने बेटों के साथ अपने बेटे यूसुफ़ को भेजने के लिए तैयार न हुए, तो उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहा, क्या तुम हमारे साथ हम बाहर जंगल में चलोगे, जहां हम दौड़ में मुकाबला करेंगे और ऊँट वगैरह दौड़ाने और दूसरी जंगी तदाबीर में मुकाबला करेंगे? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ ज़रूर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम बाप को कहो। आपने सब भाइयों को साथ लिया और बाप के पास आ गए। हाँ, भाइयों ने इनकी मौजूदगी में अपने बाप की खिदमत में अर्ज़ की कि यूसुफ़ हमारे साथ जाना पसंद करता है, आप इसे इजाज़त दे दें। आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो करते हुए पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने कहा कि भाई मुझे प्यार और मोहब्बत के साथ साथ ले जाना चाहते हैं, इसलिए मैं इनके साथ ज़रूर जाऊंगा। इस तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बावजूद इसके कि नहीं चाहते थे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों के साथ भेजा जाए, लेकिन तकदीर के सामने कोई तदबीर कारगर नहीं हुई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मर्ज़ी से और कहने पर भाइयों के साथ भेजने पर आमादगी ज़ाहिर फरमा दी। अज़ीज़ दोस्तों, आइए भाइयों के मज़ालिम भी सुन लें कि जब वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को साथ लेकर चले, तो जब तक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सामने थे, उस वक्त तक तो वो कंधे पर उठाकर चले। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उस वक्त तक खड़े देखते रहे जब तक वो सामने रहे। जब वो जंगल में पहुंच गए और अपने बाप की नज़रों से ओझल हो गए, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर फेंक दिया और अपनी अदावत ज़ाहिर करने लगे। कभी बदकलामी करते और कभी मारते। आप एक भाई से भागकर दूसरे के पास आते कि शायद वो मेरे साथ हमदर्दी करेगा और मेरी फरियाद सुनेगा, लेकिन वही आपको मारना शुरू कर देता। आपने इनके इरादों को जब समझ लिया कि ये क्या चाहते हैं, तो वहाँ से पुकार कर कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, काश आप यूसुफ़ को देखते कि भाई इस पर कितना जुल्म कर रहे हैं।
تو آپ کتنے غم زدہ ہوتے، اور میرے بھائیوں کے مجھ پر مظالم کو اگر آپ دیکھتے تو یقیناً روتے۔ اے میرے ابا جان، یہ کتنی جلدی آپ کے وعدے کو بھول گئے، کتنی جلدی آپ کی نصیحتوں کو بھول گئے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام شدید روئے۔ اس حال میں روبیل نے آپ کو زمین پر گرا دیا اور سینے پر بیٹھ گیا، آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی ٹھہر جا، مجھے قتل نہ کر، قتل کرنا عظیم جرم ہے۔ عزیز بھائیو، سبحان اللہ، نبی کا مقام کتنا بلند ہے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے ہی اپنے بھائیوں کو نصیحت کر کے قتل جیسے عظیم جرم سے بچا رہے ہیں۔ روبیل کہنے لگا، تجھے تو بڑے خواب آتے تھے، اب تو اپنے خوابوں کو بلا جو تجھے میرے ہاتھوں سے چھڑائیں۔ اس نے آپ کی گردن کو مروڑا، آپ کو قتل کرنا ہی چاہتا تھا۔ آپ نے بڑے بھائی یہودا کو کہا، اے میرے بھائی خدا سے ڈر، میرے اور مجھے قتل کرنے والے کے درمیان حائل ہو جا۔ آپ کے کہنے پر اسے کچھ بھائی ہونے کا خیال آیا، دل نرم ہوا۔ اس نے کہا، اے میرے بھائیوں، کیا تم نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ قتل نہیں کریں گے؟ اب بھی آسان کام ہے، قتل نہ کرو۔ وہ غصے میں پہلے کیے ہوئے وعدے کو بھول چکے تھے، پوچھنے لگے کیا کریں؟ یہودا نے کہا، یہ قریب ایک کنواں ہے، اس میں پھینک دو، یا تو خود ہی مر جائے گا یا کوئی قافلے والا گزرے تو اسے نکال کر ساتھ لے جائیں گے۔ وہاں ایک کنواں تھا جو نیچے سے کھلا اور اوپر سے تنگ تھا۔ اس میں جب انہوں نے آپ کو پھینکنا چاہا تو آپ کنویں کے کنارے سے لپٹ گئے۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، قمیص کو اتار لیا، کیونکہ وہ قمیص کو خون سے رنگ کر اپنے باپ کے سامنے عذر پیش کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو کہہ رہے تھے کہ میرے بھائیوں، میری قمیص واپس کر دو تاکہ میں کنویں میں ننگا نہ رہوں، لیکن بھائیوں نے آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا، آپ کو کنویں میں ڈالنے لگے۔ تو آپ نے انہیں کہا، اے میرے بھائیوں، مجھے اکیلے چھوڑ جاؤ گے؟ انہوں نے کہا، اب تم چاند، سورج اور تاروں کو بلاؤ، وہی تمہاری امداد کریں گے۔ آپ کو ایک ڈول میں ڈال کر کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ جب نصف فاصلہ تک ڈول پہنچا تو اوپر سے چھوڑ دیا گیا، اس خیال سے کہ زور سے گرنے پر مر جائے گا، لیکن آپ علیہ السلام پانی میں گرے اور ایک طرف پتھر تھا، اس پر آپ بیٹھ گئے۔ پیارے بھائیوں، میں نے یہ ویڈیو بڑے پیار سے بنائی ہے، اگر آپ کو اچھی لگے کہ دوسرے پارٹ کا آپ ضرور انتظار کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے بھائیوں کا صدمہ اور دکھ اور تکلیفیں دور کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بھائیوں تک یہ واقعہ ضرور پہنچائیں۔ جتنے دوستوں کا یہ واقعہ سن کر صدمہ دور ہوگا، ان کی تکلیفیں اور غم ختم ہوں گے، اس کا حصہ آپ بھی بنیں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ عزیز دوستو، یہ بات بھی معلوم ہے، جو بھائی دنیا میں اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور فرمائے گا۔ تمام بھائیوں کو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے۔ اگر میری کوئی خامی نظر آئے تو مجھے کمنٹس میں ضرور آگاہ کرنا۔